दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण नाम के लड़के को पीट पीट कर मार डाला। इसके पीछे कौन लोग हैं? आखिरकार इतनी दुश्मनी और इतनी नफरत इन लोगों के अंदर आते कहां से है और इनका ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा है, ये तमाम चीज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, दिल्ली के उत्तम नगर में 26 साल के एक लड़का जो था जिसका नाम तरुण था। तरुण के माँ बाप के अनुसार, उनके परिवार के अनुसार और उनके जो रिश्तेदार है उनके साफ साफ कहना है, जो इनको पीटने को लेकर के, जो हमारे घर का जो बेटा है, जो लाडला था, उनको मारने को लेकर के ये लोग पिछले कई महीनों से प्लान बना रहा था। ये लोग पिछले कई दिनों से जो है उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उन पर अटैक नहीं कर पाया, उनको मार नहीं पाया। लेकिन बहाना होली का हुआ। आप सब जानते हैं जो 4 मार्च को होली के रंग में, होली के जश्न में पूरा देश जो है डूबा हुआ था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तरुण नाम के लड़का पर हमला करने के लिए कम से कम 7 लोग जो है एकदम निशाना बना करके बैठा हुआ था। उन लोगों को बस मौका चाहिए था और मौका मिल गया। वह रंग का गुब्बारा कहा यह जा रहा है। वहां के तमाम और भी कई लोगों के अनुसार जो तरुण होली खेल रहा था, गुब्बारा मार रहा था अपने एक दूसरे दोस्तों पर, परिवार पर और अपने मोहल्ले के साथियों के साथ होली खेल रहा था। लेकिन ठीक उसी दौरान जो है वहां से एक महिला गुजर रही थी, नकाब में थी महिला, जो है मुस्लिम बताई जा रही थी। उस पर गुब्बारा का छींटे पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ? हंगामा मच गया, हाहाकार मच गया। उत्तम नगर के उस गली में खून खराबा तक हो गया। उस गली में जो है उस वक्त तो वो माफी मांग ले, तरुण ने साफ साफ कह दिया हमसे गलती हो गई। ये तमाम चीजें जो है उनके परिवार के अनुसार कहा जा रहा है, उन्होंने माफी तक मांग लिया। ये मामला जो है शांत हो गया। लेकिन उस शांत मामला के बाद जो है ये तमाम जो निकल करके आया था, ये काफी तनावपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा था। कहा यह जा रहा है इन तमाम मामलों को लेकर के जो है तरुण पर घात बैठाए ये 7 आरोपी जो था वो पीछे हटने के नाम नहीं ले रहा था। वो बदला की भावना के तहत उन पर जो है लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इन मामलों में लगभग 6 से 7 आरोपी हैं, जिसमें कई आरोपी पर कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी हो गई है और अब इन मामलों को लेकर के नए सिरे से कार्रवाई की बात होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी में घर तोड़े जाते हैं, आप सिर्फ वही चीज कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं यहाँ पर, है ना? कर क्या रहे हैं आप? आपका मिशन क्या है? आप क्या चाहते हैं? जो आरोपी है उसको छोड़ दिया जाए, उस पर कार्रवाई ना करे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कार्रवाई तो रोने लग जाते। कार्रवाई 101% होना चाहिए, चाहे वो हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे या ईसाई रहे। जिन्होंने मर्डर किया है, जिन्होंने हत्या किया है, उसके सामने कोई भी व्यक्ति रहे, कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बोलता है, देश का कानून बोलता है कि हर किसी के साथ एक जैसे कानून होना चाहिए, एक जैसे उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। न्यायपालिका सबके लिए खड़ी है। तो आज रेखा गुप्ता चुप क्यों है? आरोपी कहाँ है? आरोपी कहाँ घूम रहा है? आरोपी दिन दहाड़े घूम रहे, तुम्हारा आरोपी है ना। आज उनके परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। लेकिन तरुण के जो माँ है या उनके जो पिता है वो कह रहे हैं ऐसे दरिंदों की सजा सीधा सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फांसी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भैया? किसी की जान की कीमत आप सिर्फ छोटे मोटे मुकदमे, छोटे मोटे सजाओं से लगा सकते हैं क्या? कितनी मेहनत करके एक माँ बाप अपने बच्चे को यहाँ तक पढ़ा लिखा कर तैयार किए रहते हैं कि ऐन वक्त में बुढ़ापे में उनका काम आए, लेकिन उसके बच्चे को, उसकी लड़की को, उसके परिवार के किसी व्यक्ति को दरिंदे बीच गली में, मोहल्ले में, चौराहे में जब रेप कर दिया जाता है, काट देते हैं, मार देते हैं, तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन इसकी कीमत क्या होती है ये रेखा गुप्ता कभी नहीं समझ पाएंगे। जो गृह मंत्री हैं कपिल साहब, वो तो लगातार कह रहे हैं हम एक एक को चुन चुन कर कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज बीजेपी का सरकार है, आम आदमी पार्टी का नहीं। आज हफ्ते दिन से ज्यादा होने वाले हैं उस घटना को हुए। कितने लोग इस घटना में सम्मिलित थे वो पकड़े गए? आप बताइए, कहाँ है आपका गृह मंत्री? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? कुछ नहीं है। ये सब नरेंद्र मोदी के चरण चुंबक करने में लगे हैं। इनको हिंदू मुस्लिम लड़ाई के अलावा कुछ दिखती नहीं है। आज कितनी बड़ी विपदा हिंदुस्तान पर आ पड़ी है। जबरदस्ती नरेंद्र मोदी ईरान के साथ दुश्मनी कर बैठे हैं, जबरदस्ती उसका भुगतान आज संपूर्ण हिंदुस्तान भुगत रहे हैं। आज गैस की स्थिति देखिए, लोग त्राही त्राही हो रहे हैं, जिनके घर में, कई लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे। क्या स्थिति हो रही होगी? हम उस पर गैस पे जिक्र करेंगे, लेकिन योगेश जी मामला दिल्ली का है, मामला जो है गंभीर समस्या का है, लॉ एंड ऑर्डर का है। क्या रेखा गुप्ता जी फेल हो रहे हैं इन चीजों में? फेल हो रहे नहीं भाई साहब। कौन से दुनिया में हैं आप? कौन से न्यूज चैनल वाले हैं? फेल हो चुके हैं वो। और देश की राजधानी जैसे स्थिति में, देश की राजधानी दिल्ली में ये घटना हो रही है। अन्य प्रदेशों की उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? देश का राजधानी सुरक्षित नहीं है, देश की राजधानी में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, देश के लोग गंदे पानी पी, राजधानी के लोग गंदे पानी पी रहे हैं।
और आप बोलते हैं कि रेखा गुप्ता क्या करती है। लेकिन योगेश जी, आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है और न्याय नहीं मिल पाएगा तरुण को? ट्रिपल इंजन हो, चपल इंजन हो, पचल इंजन हो, मैं बोलता हूँ सैकड़ों इंजन हो, इनका एक ही मकसद है, लोगों के बीच में कैसे फूट डालना है, हिंदू मुस्लिम करा के झगड़ा करवाना है। इनको पता है कैसे हम भ्रष्टाचार करें, कैसे लोगों को नशीली दवाएं पिलाएं, कैसे लोगों के दिमाग में अनाप शनाप सोशल मीडिया, अनाप शनाप व्हाट्सएप की पाठशाला से कोई चीज परोसा जाए, उनके हिंसक बनाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति है, नीति है, और यही उन लोगों का उद्देश्य है। लेकिन फिर न्याय मिलेगा कैसे? न्याय मिलेगा ही नहीं, न्याय मिलेगा ही नहीं, क्योंकि देश की राजधानी में ये स्थिति बैठी है। रेखा गुप्ता, शर्म करो, इस्तीफा दो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके घर से 8 से 10 किलोमीटर, भाई साहब, आपके मुख्यमंत्री के घर, उसके घर से 8 से 10 किलोमीटर के अंतर्गत में ये घटना हो जाती है। आरोपी आज तक पकड़े नहीं गए हैं, हफ्ता दिन हो रहा है, गृह मंत्री कुछ भी बयान दे रहा है। दिमाग में क्या इन लोगों सब दिवालिया हो गए।